नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इवनिंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के प्राइम टाइम में। तो आइए करते हैं आज की बड़ी खबरों की शुरुआत आपके अपने चैनल जीएस न्यूज के साथ। किसानों के लिए खास, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर दूसरी प्रेस वार्ता करते हुए किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कई कदम उठा रही है। सीएम की उच्च समीक्षा बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके लिए चलाए जा रहे राहत कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश से सवाल। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में प्रवासी बिहारियों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने 2 वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल किया है कि परेशान बिहार प्रवासियों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। बेगूसराय के प्रशासन को यह भी नहीं पता कि अभी कितने ट्रेन आए और यात्री आएंगे। बिहार के प्रवासियों को ट्रेनों के माध्यम से लाया जा रहा है, लेकिन विभागों के बीच आपसी समन्वय नहीं बन पाया है। बात करें बेगूसराय जिला प्रशासन की तो उन्हें यह तक नहीं मालूम कि अभी तक कितनी ट्रेनें और यात्री आएंगे। बिहार के बाहर रहने वाले प्रवासियों की घर वापसी हो रही है, लेकिन कुव्यवस्था के कारण अपने जिले गांव वापस आ रहे बिहारी खासा परेशान हो रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ना तो बिहार सरकार के पास आने वालों की सही सूची है और ना ही जिला प्रशासन इनका आंकड़ा उपलब्ध करा पा रही है। सत्ता पक्ष का तेजस्वी यादव पर निशाना, बोले उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में होना चाहिए। बिहार में चुनावी साल है, इसलिए विपक्ष भी प्रवासियों के सहारे अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगा हुआ है। यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी उसका करारा जवाब दिया जा रहा है। पटना प्रवासी मजदूरों को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना बना रहे हैं, लेकिन आपदा के समय तेजस्वी यादव के लंबे समय तक बाहर रहने के बाद सत्ता पक्ष भी उन पर हमलावर है। बीजेपी नेता और मंत्री नंद किशोर यादव ने तेजस्वी को ट्विटर बॉय बताते हुए कहा कि उनके बयानों का कोई मतलब नहीं। वहीं जदयू मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को आने के बाद क्वारंटाइन में होना चाहिए था। बिहार में बनेगा मखाना का क्लस्टर सेंटर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। केंद्र सरकार द्वारा राहत की तीसरी किस्त की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सूक्ष्म खाद्य इकाइयों पर तकनीकी और ब्रांडिंग से लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसके तहत 10,000 करोड़ की योजनाओं के माध्यम से देश के 2 लाख सूक्ष्म खाद्य इकाइयों को लाभ मिलेगा, जिसके तहत प्रमुखतः प्रदेश में मखाना के क्लस्टर सेंटर की शुरुआत की जाएगी। श्रम संसाधन मंत्री ने कहा, श्रम शक्ति की मदद से ही बिहार को विकास के पथ पर ले जाएंगे। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। भारी संख्या में मजदूर अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे हैं। 30 लाख से अधिक मजदूरों ने घर वापसी पर हामी भरी है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार श्रम शक्ति की बदौलत बिहार के विकास की रूपरेखा तय करेगी। उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति की मदद से ही बिहार को विकास के पथ पर ले जाना है। पूर्णिया प्रवासी मजदूर से भरा एक ट्रक मिलने से मचा हड़कंप। लॉकडाउन 3 में श्रमिकों को घर भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों से ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन कई मजदूरों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। देश के कई जगहों से मजदूर जैसे तैसे घर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों से भरा एक ट्रक मिलते ही हड़कंप मच गया। ट्रक पर कुल 60 प्रवासी मजदूर सवार थे, जो हरियाणा के गुड़गांव से ट्रक में छिपकर आ रहे थे। दिल्ली से सहरसा के लिए पैदल निकले मजदूर पहुंचे पटना, कुछ इस तरह बयां किया दर्द। लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों की समस्या बढ़ा दी है। इस कारण मजदूर भूखे प्यासे अपने घर पहुंचने को बेताब है। मजदूरों ने बताया कि वह दिल्ली से पैदल ही सहरसा के लिए 11 मई को निकले थे और पटना पहुंच गए हैं और अब सहरसा के लिए बढ़ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर से युवक हुआ फरार। समस्तीपुर के कल्याणपुर के जनार्दनपुर बेसिक स्कूल क्वारंटाइन सेंटर से एक संदिग्ध युवक के गायब होने की खबर है। वह संदिग्ध युवक महाराष्ट्र से 6 दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया था। पुलिस उसकी खोजबीन में जुट गई है। धन्यवाद। बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जीएस न्यूज को।